सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट अ न्यू टॉपिक, ब्लड प्रेशर। हमने 10th में अभी तक कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं छोटे छोटे। आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सो वेलकम टू द चैनल ऑफ इक्वेशन। माय नेम इज करण सेन। हम लोग बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आ गए और हम इसको कवर करने वाले हैं आज। देखिए, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन थिंग है जो हम हमारे आसपास के लोगों से सुनते रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स से। ब्लड प्रेशर की, किसी को ब्लड प्रेशर की इश्यूज है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को घटता है। अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में हम लोग ऐसा सुनते रहते हैं, डेली लाइफ में हमारे सुनने में आती है ये सब टर्म्स। तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली उसके बाद। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लड प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। जैसे ब्लड वेसल है, मानिए एक ब्लड वेसल मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हमें पता है। हम पर्टिकुलरली आर्टरी के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टरीज के अंदर क्या ब्लड फ्लो होता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आर्टरी ट्रैवल करती है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वेन्स वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और लाकर हमारे हार्ट को देती है ताकि वो उसे लंग्स पे भेजकर ऑक्सीजनेट करवा पाए। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं एक बार। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी समझेंगे हम लोग। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज हमारे हार्ट से ओरिजिनेट होती है एओर्टा के फॉर्म में और हमारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। वैसे ही वेन्स हमारे सारे ऑर्गन से यूज्ड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेकर आती है ताकि हार्ट उसे लंग्स को भेज पाए फॉर ऑक्सीजनेशन, जिससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ओके, इस तरह से ये दोनों काम करते हैं। और कैपिलरीज क्या होती है? इन्हीं दोनों की ब्रांचेस जो सारे ऑर्गन्स पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे, उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स हुई जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। नाउ ब्लड प्रेशर की अगर हमें बात करनी है, ओके, सो ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर इज लेटरल, हम लोग डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं इसकी। लेटरल प्रेशर अप्लाइड, देखिए ये डेफिनेशन आपके आंसर को एलिवेट करने वाली है। ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स by the blood ओके, इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, ऐसे करके लिख सकते हैं। यहां हमें जो मेजर वर्ड पे ध्यान देना हुआ है लेटरल प्रेशर। ठीक है, ध्यान देंगे। लेटरल प्रेशर मतलब किस तरह का प्रेशर? जैसा आपको ये दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, एक ब्लड वेसल है जिसका हमने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड की डायरेक्शन फ्लो की ये रहेगी और इसमें से जब ये ब्लड इस तरह फ्लो करता है तो ये अपनी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, चारों तरफ। अगर मैं इस वॉल का ऐसा क्रॉस सेक्शन स्टडी करूं तो मुझे ब्लड के कारण हर तरफ प्रेशर अप्लाई होता हुआ फील होगा। जैसे आप लोग एक एग्जांपल से समझें, अगर हम लोग किसी वाटर होस पाइप को देखें, पानी का पाइप होता है घर में, गार्डन पाइप्स होते हैं, वो पाइप को अगर हम देखें तो पाइप में जब पानी तेज प्रेशर से फ्लो होता है तो पाइप हल्का सा स्ट्रेच होने लगता है, फूलने लगता है। मतलब उस पाइप पे इसी तरह से प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, उसकी वॉल्स पे प्रेशर हर डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी तो वो स्ट्रेच हो रहा है, तो उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है। ऐसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड की फ्लोइंग से प्रेशर जो है उसकी दीवारों पर अप्लाई होता है और ये दीवारों पर अप्लाई होने वाला प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? लेटरल प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी, बहुत ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत रेलेवेंट है। 11th में और नीट में इस टॉपिक का बहुत ही गहरा सिग्निफिकेंस है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दें, उनके लिए ब्लड प्रेशर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि 11th में भी काम आएगा,
10th में भी आपको एक टॉपिक के फॉर्म में दिया हुआ है सर्कुलेशन के अंदर अंडर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो लेटरल प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल बाय द ब्लड इज टर्म्ड एज ब्लड प्रेशर। जैसे गार्डन पाइप, उसके अंदर फ्लो होने वाला वाटर अपनी दीवार पर प्रेशर लगाता है। पाइप आपने पकड़ा तो आपको हाथ में उसकी पाइप एक्सपांडेड फील होती है जब उसमें तेज प्रेशर से पानी फ्लो होता है। वैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो होता है तो वो वॉल्स को स्ट्रेच करता है, उस पर प्रेशर अप्लाई करता है। दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ओके, ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब जो ब्लड प्रेशर है, यह ब्लड प्रेशर दो तरह का हो सकता है। देखो, एक तो क्या, जैसे ब्लड वेसल्स निकल रही है हार्ट से, ये रहा हार्ट, 4 चेंबर, हम लोग एक रफ स्केच बना रहे हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है और टिश्यूज पे जा रहा है। यहां लंग्स, ठीक है, लंग्स से यहां आ रहा है, वैसे ही टिश्यूज से राइट एट्रिया में जा रहा है और फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है। ओके, इस तरह का फ्लो है। ओके, टिश्यूज। नाउ जब हमारे ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड को भेजा जाएगा इनटू दोज रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स में जाएगा। ब्लड वेसल में जाने वाला ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या हम सीधी बात करें, ब्लड वेसल में ब्लड जो जा रहा है ये हार्ट की पंपिंग से जा रहा है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम जब ब्लड इसके अंदर जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। उस प्रेशर को तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और हार्ट के रिलैक्सेशन से जो प्रेशर जनरेट होता है, रिलैक्स होने से जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, सो क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे जब ब्लड वेसल है उसके अंदर फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा। फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाने के कारण जो प्रेशर फील करेगी ब्लड वेसल, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। आमतौर पे नॉर्मली इसकी वैल्यू 120 mmHg होती है। अभी क्या होगा mmHg मैं बताता हूं। वैसे हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होगा, रिलैक्स होगा तब भी ब्लड तो आर्टरीज में फ्लो हो ही रहा है, उस समय जो प्रेशर आर्टरी फील करेगी उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली इससे कम होगी। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भी ब्लड वेसल में ब्लड भेजता है और रिलैक्स होता है तब भी ब्लड वेसल में तो फ्लो हो ही रहा होता है एक ही डायरेक्शन में। बट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर प्रेशर ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इन रिलैक्सेशन के टाइम पे कम जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। दोनों टाइम पे ब्लड वेसल में प्रेशर जरूर अप्लाई हो रहा होगा। ये एक पाल्पिटेटरी मोशन जैसा होगा। इसी कारण तो हमारी पल्स आती है। जब भी हम लोग हमारी पल्स चेक करते हैं तो जो ब्लड वेसल है वो पाल्पिटेट करती है, फड़कती है। वो उसका फड़कना क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड को पंप किया जा रहा है बार 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 बार। तो जितनी तेज हार्ट रेट होगा उतनी ही तेज हमारा पल्स रेट होगा। तो पल्स रेट से हार्ट रेट का अंदाजा लगाया जाता है। इस तरह से हम ये समझते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो एक डिवाइस फॉर्म किया गया है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे ब्लड प्रेशर नापा जा सकता है। इसमें एक बैंड होता है जो हाथ पे बांध लिया जाता है और एक नॉब होता है जिसको टाइट करके उसमें एयर कंप्रेस की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ बल्ब टाइप ऑफ रीजन। ओके, वो बल्ब होता है फ्लेक्सिबल रबर का बना हुआ जिसको कंप्रेस करते हैं नॉब को टाइट करके, तो उस पट्टे में, उस बैंड में एयर फिल होती है और एयर फिल होकर हमारी आर्टरी जो यहां से पास हो रही होती है उस आर्टरी को चोक कर देती है। आर्टरी को रोक दिया। अब हम उसका नॉब, जो डॉक्टर होता है उसका नॉब धीरे धीरे लूज करता है और स्टेथोस्कोप को कान में प्लेस करके यहां रखता है हमारे, और फिर मेजर करता है कि जो ब्लड फ्लो है वो कब स्टार्ट हुआ, ये चेक करने के लिए धीरे 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 लूज करते हैं और इस कॉलम पे उनकी नजर रहती है। जब वो पंप करते हैं तो प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते वो 140 150 तक प्रेशर लेकर जाएंगे, 160 तक लेकर जाएंगे और धीरे धीरे नॉब लूज करेंगे।
जिस प्रेशर पे आपका ब्लड वापस से पल्पिटेटिंग वे में, मतलब धक्का दे दे के धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट हुआ, वो प्रेशर आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है। और जब और नॉब लूज करते हुए जब वो कंप्लीटली फ्लो स्टार्ट हो जाता है टर्बुलेंटली, बिना रुके एकदम कंटिन्यूस फ्लो, दैट इज द मोमेंट जो आएगा यहां के आसपास, और वो होगा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हम स्फिग्मोमैनोमीटर की मदद से नाप सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, तो सिस्टोलिक की नॉर्मल वैल्यू होती है 120 mmHg। वैसे ही डायस्टोलिक की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mmHg। ये नॉर्मल वैल्यूज है और इनके अराउंड नॉर्मल वैल्यूज है। ठीक है, हम जब रेस्टिंग कंडीशन में होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, रेस्टिंग स्टेट में, ये नॉर्मल वैल्यूज फॉर्म होती है। जब हम रेस्ट कर रहे होंगे तब हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए। अच्छा, ये mmHg क्या है? mmHg इज millimeters of mercury. Hg is the sign या symbol for mercury. ओके, देखिए ये जो कॉलम इसमें बना है ना, इस कॉलम में मर्क्यूरी फील्ड होती है और मर्क्यूरी एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट तो होगी नहीं, है ना, वो क्या होगी, प्रेशर के कारण उसका इस टावर में राइज होगा, बढ़ेगी। तो इसीलिए हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड है, और उसको यूज करते हैं ताकि हम लोग प्रेशर रीड कर पाए। इसीलिए ये कितने मिलीमीटर्स मूव करी उस बेसिस पर हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। इसीलिए mmHg इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर नापने की यूनिट होती है mmHg, प्रेशर यूनिट। ठीक है, तो नॉर्मली वैल्यू कितनी, 120 एंड 80 mmHg होती है। इसके लिए क्या काम आता है, स्फिग्मोमैनोमीटर अलोंग विद स्टेथोस्कोप। इसके साथ स्टेथोस्कोप भी पेयर किया जाता है, जिसके कारण रीडिंग मोर एक्यूरेट आ सके और जो साउंड्स जनरेट होते हैं उन्हें ज्यादा आसानी से समझा या पढ़ा जा सके, उसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। ओके, तो ये पूरा डिवाइस है और ये नॉर्मल वैल्यूज है। ठीक है ना, इन नॉर्मल वैल्यूज के आगे समझे, इफ अगर जो पेशेंट है उसमें ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140/80 mmHg, मतलब उसका सिस्टोलिक 140 से एक्सीड कर रहा है या उसका डायस्टोलिक 90 से एक्सीड कर रहा है, 80 नहीं 90, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन, या इसको हम लोग नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी भी कहते हैं। ये टर्म्स यूज किए जाते हैं इसके लिए। एज वेल एज अगर इफ ब्लड प्रेशर इज फॉलिंग बिलो नॉर्मल वैल्यूज, तो इसे कहेंगे हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर, ये टर्म्स इनके लिए यूज की जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। देखिए, ब्लड प्रेशर की बात करने वाले हैं हम लोग, तो ब्लड प्रेशर, जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर अप्लाई होता है बाय द फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज व्हाट यू कॉल ब्लड प्रेशर। डेफिनेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, लेटरल प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल
बाय द ब्लड इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड जब फ्लो होता है तो वो अपनी दीवारों पर प्रेशर अप्लाई करता है। वो प्रेशर जो है वो यूनिट्स के फॉर्म में होता है इन द mmHg, और वो हम लोग मेजर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर जो होता है, आर्टरीज ब्लड को पंप करती टू द टिश्यूज, इसके अंदर जो प्रेशर होगा उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है ना। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्शन से जो होगा उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ब्लड आर्टरी में पुश किया जाएगा, उस पुश के टाइम पे प्रेशर की वैल्यू रेज होगी, बढ़ेगी, वो बढ़ी हुई वैल्यू को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और हार्ट जब रिलैक्स करता है तो नॉर्मली जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी में उससे लगने वाला जो प्रेशर है उसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब इसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर में नॉर्मल वैल्यूज होती हैं सिस्टोलिक की 120 और डायस्टोलिक की 80 mmHg। तो नॉर्मल वैल्यू हम लोग लिखते कैसे, 120 बाय 80 mmHg। जब भी आपको वैल्यूज लिखनी होती है तो पहले सिस्टोलिक ऑब्लिक फिर डायस्टोलिक, ऐसे दो वैल्यूज लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि या तो ये या तो वो, नहीं, एक वैल्यू सिस्टोलिक की एक वैल्यू डायस्टोलिक की है, दोनों प्रेशर्स मेजर किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। ओके, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वैल्यू इस तरह से मेंशन की जाती है। प्रेशर की यूनिट होती है mmHg, प्रेशर नापने के लिए हम mmHg का यूज करते हैं। ओके, नाउ mmHg इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी का मतलब कि मर्क्यूरी का कॉलम है, इसके अंदर ये कितने मिलीमीटर्स अपसाइड राइज कर रहा है विद द प्रेशर, उसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, आगे, अब जब प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा, मतलब 140 बाय 90 mmHg या इससे ज्यादा हो, इतना या इससे ज्यादा, वो भी कंटिन्यूअस वे में रेस्टिंग स्टेट में, जब इतना बीपी हो तो इसको हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं। ओके, वैसे ही जब बीपी की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से फॉल हो रही हो, मान लो 110, 75, 110 एंड 75 या इसके बिलो जा रही हो, 70 तक पहुंच रही हो लोअर वैल्यू जो डायस्टोलिक की है, या 100 तक पहुंच रही हो सिस्टोलिक वैल्यू, अगर 120 बाय 80 से नीचे 100 बाय 70, 110 बाय 70 ऐसी वैल्यूज आ रही है तो दैट इज व्हाट यू कॉल हाइपोटेंशन या लो बीपी। इस तरह से कॉन्सेप्ट रन होता है। सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।